हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप यूरोप जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा यूरोप जाने का सोचना छोड़ दें, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो यूरोप में तो नहीं है, लेकिन यूरोप के मुकाबले में इतने ज़्यादा एडवांटेज हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं इस मुल्क के कि आप सुनेंगे तो आप यकीनन कहेंगे कि यार हमें यूरोप नहीं बल्कि इसी मुल्क जाना है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि दुनिया में आपको पता है 200 के करीब मुल्क हैं, और 200 मुल्कों में नंबर 1 पे जो पासपोर्ट रैंक करता है, नंबर 1 पे जो पासपोर्ट की इस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत समझा जाता है, नंबर 1 पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है वो इसी मुल्क का है। दोस्तों, इस मुल्क के जो शहरी हैं, इस मुल्क की जिनको शहरियत मिल जाती है, वो दुनिया में 192 कंट्रीज़ से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। अब आप ख़ुद हिसाब लगाएं कि 200 में से 192 192 कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। अगर आपको इस मुल्क का पासपोर्ट मिल जाए, इस मुल्क की शहरियत मिल जाए, तो ये कितना मजबूत मुल्क होगा। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इस मुल्क का ये है कि यहाँ पर यूरोप के मुकाबले में आपको डबल तनख्वाह मिलती है। जी दोस्तों, यूके अगर आप जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो उमूमन आपको 5 से 6 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में माहाना तनख्वाह मिलती है। जबकि दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इस मुल्क में तनख्वाह जो आपको मिलती है माहाना, वो तकरीबन 12 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में और 5 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में माहाना तनख्वाह मिलती है। ये दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है इस मुल्क का। और दोस्तों, तीसरा मुल्क का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिस मुल्क के बारे में बताने वाला हूँ, सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है वो ये कि अगर आप गूगल पे ख़ुद भी सर्च करेंगे कि दुनिया में सबसे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड किस मुल्क का है, दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा सिस्टम किस मुल्क के अच्छे हैं, दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा तर्ज़ ज़िंदगी किस मुल्क का अच्छा है, तो जब भी आपको इस मुल्क का नाम नंबर 1 फहरिस्त में मिलेगा। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, ये दुनिया का सबसे साफ़ सुथरा मुल्क है। इस मुल्क में कोई क्राइम वगैरह नहीं है, और जैसा कि मैंने बताया, आपके बाहर जाने का मेन मकसद होता है पैसा कमाना। आप लोग जो बाहर जाते हैं, आप लोग कोई तफरी करने बाहर नहीं जाते, आप लोग कोई वहाँ पे एंजॉय करने बाहर नहीं जाते, बल्कि आप अपनी बीवी से, अपने बच्चों से जो दूर होते हैं, अपने माँ बाप से जो दूर होते हैं, उसकी मेन वजह ये होती है कि आप उनकी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं। और आप पाकिस्तान और इंडिया में रह रहे होते हैं, और यहाँ पर आप जो मेहनत कर रहे होते हैं, उस मेहनत के बावजूद आपकी इतनी आमदनी नहीं होती कि आप अपने घर वालों को एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकें। इस वजह से आप बाहर जाने का सोचते हैं। तो दोस्तों, जब आप बाहर जाने का सोचें तो फिर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है किस मुल्क में जाएं, क्योंकि 200 के करीब मुल्क हैं तकरीबन दुनिया में, और उनमें सिलेक्शन बहुत अहम है। अक्सर लोग सिलेक्शन के बगैर चले जाते हैं, और यही वजह है कि वो नाकाम हो जाते हैं। तो अगर आपको नाकामी से बचना है और बाहर जाके अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, कामयाब बनाना है, तो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप दुनिया के किस मुल्क में जा रहे हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं बताऊँगा, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है वो ये कि यूरोप के मुकाबले में आपको डबल तनख्वाह मिल रही है। यहाँ पर तकरीबन 12 लाख रुपये माहाना आपको तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। दोस्तों, ये जो मुल्क है दुनिया के 5 बेहतरीन जो सैलरी देने वाले मुल्क हैं उसमें ये आता है। दोस्तों, ये जैसा कि मैंने बताया, दुनिया का सबसे बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड रखने वाला मुल्क है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सा मुल्क है, यहाँ का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कितने अरसे के लिए आपको वीज़ा मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और दोस्तों हम ये भी देखेंगे आप अपनी फैमिली को यहाँ ला सकते हो नहीं ला सकते, और यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स हैं जिनके मौके बहुत ज़्यादा हैं और आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जो दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड रखने वाला मुल्क है, और जो दुनिया में यूरोप के मुकाबले में डबल सैलरी देता है, दोस्तों इस मुल्क का नाम है सिंगापुर। सिंगापुर एशिया में वाक़ है, और इसकी जो आबादी है वो है 6 मिलियन यानी कि 60 लाख। दोस्तों, सिंगापुर के जो एतराफ़ में नेबर कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, उसमें आता है मलेशिया, आता है इंडोनेशिया, आता है, ये इसके नेबर कंट्रीज़ हैं। दोस्तों, सिंगापुर अगर आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ पे आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, जॉब हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी जॉब्स के वहाँ ज़्यादा मौके हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे आप जॉब किस तरह हासिल करेंगे। दोस्तों, सिंगापुर में जिन जॉब्स के सबसे ज़्यादा मौके हैं, इसमें नंबर 1 पे जो काउंट होता है वो है कंप्यूटर और आईटी का मैदान। कंप्यूटर और आईटी की बेताशा जॉब्स हैं। अगर आपने कंप्यूटर में कोई भी तालीम हासिल की हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो आपको कंप्यूटर के मैदान में आसानी से जॉब मिल जाती है। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ कंप्यूटराइज है, यहाँ पे पेन, कलम और इन चीज़ों का, पेंसिल का आपको बहुत ही कम नज़र आएंगी। हर चीज़ कंप्यूटराइज है। हर चीज़ में जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे आप अस्पताल चले जाएँ, किसी प्ले लैंड चले जाएँ, ऑफिस चले जाएँ, हर चीज़ आपको कंप्यूटराइज मिलती है। तो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। अगर जो लोग कंप्यूटर से मुंसलिक हैं, कंप्यूटर की एजुकेशन से एसोसिएटेड हैं, जिनको कंप्यूटर कंपनी में काम करने का तजर्बा, उन्हें आसानी से जॉब मिल जाती है।
सेकंड नंबर पे कंस्ट्रक्शन में बहुत जॉब है। कंस्ट्रक्शन में क्यों जॉब्स हैं? इसकी वजह है कि यहाँ की जो तामीरात हैं, यहाँ की बिल्डिंग्स हैं, दुनिया की सबसे अच्छी बिल्डिंग समझी जाती हैं। बुलंद व बाला बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, और दुनिया का खूबसूरत आर्किटेक्चर इस मुल्क में पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने आर्किटेक्ट करा हुआ है, आपने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है, या आपने तामीरात या कंस्ट्रक्शन से मतलब कोई भी तालीम है आपकी, तो आपको यहाँ आसानी से जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, स्किल आता है, कंस्ट्रक्शन के मुतालिक, कोई भी तामीरात से मुतालिक काम आता है, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। चाहे आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आए, चाहे आपको प्लम्बर का काम आए, वेल्डिंग का काम आए, शटरिंग का काम आए, कलर करने का काम आए, आपको वॉलपेपर लगाने का काम आए, मार्बल टाइल लगाने का काम आए, आपको गार्डनिंग आए, बागबानी आए, तमाम चीज़ों का अगर आपको कोई भी शटरिंग के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, घर की रेनोवेशन के हवाले से कोई भी आपको अगर हुनर आता है, तो जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ होटल और रेस्टोरेंट्स में बहुत जॉब है। उसकी वजह है सिंगापुर में हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत है, क्लीन है, और जैसे कि मैंने बताया यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है पूरी दुनिया में। तो बच्चे, बड़े, ख़वातीन सब यहाँ घूमने आते हैं, तो सबके लिए यहाँ बहुत एक्टिविटीज़ हैं। इसीलिए होटल और रेस्टोरेंट का बिज़नेस बहुत चमकता है यहाँ पे साल भर, और होटल और रेस्टोरेंट में साल भर बहुत जॉब्स होती हैं। होटल और रेस्टोरेंट में आप अगर पढ़े लिखे हो तो आप एज ए अकाउंटेंट काम कर सकते हो, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हो, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप यहाँ पे वेटर का काम कर सकते हैं, रूम सर्विस में काम कर सकते हैं, हाउस कीपिंग में काम कर सकते हैं, अटेंडेंट का काम कर सकते हैं, डिश वॉशिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे शेफ़ या कुक का काम कर सकते हैं, किचन हेल्पर के तौर पे लग सकते हैं, लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप गार्ड का काम भी कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे है ड्राइविंग की जॉब्स। यहाँ पे टैक्सी ड्राइविंग की बहुत जॉब है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना लें, क्योंकि जिनके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है उन्हें यहाँ पे आसानी से लाइसेंस मिल जाता है, और वो यहाँ टैक्सी ड्राइव कर सकते हैं, फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं, और इसके अलावा ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, एक और स्पेशलिटी यहाँ पे मेडिकल शोबे वालों के लिए, उनको भी अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आप क्वालिफाइड रजिस्टर्ड नर्स हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपको क्वालिफाइड डिस्पेंसर हैं, डिस्पेंसरी का काम आता है, अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आप डी.फार्म करा हुआ है, फार्मेसी की कोई भी कोर्स करा हुआ है, तो आपको दवाओं के हवाले से भी अच्छी जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों, ये तमाम जॉब्स हैं। यहाँ पे अब आपका सवाल होगा जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करें। उसके लिए बहुत आसान है अप्लाई करना। इसके लिए आपने ऑनलाइन लिंक पे जाना है। 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार गूगल पे, इंडीड पे, लिंक्डइन पे बहुत सारे लिंक मौजूद हैं, तो वहाँ उस पर आपने अप्लाई करना है वहाँ से ऑनलाइन। और आपने अपना यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर बना के रखना है, क्योंकि पूरी दुनिया में यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर ही एक्सेप्ट होता है, चलता है पूरी दुनिया में। तो वो आपने भेजना है। तो वो एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू करता है फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे या ईमेल के ज़रिए, और फिर वो आप कामयाब हो जाते हो तो आपको जॉब ऑफ़र लेटर भेजता है। जॉब ऑफ़र लेटर बहुत अहम चीज़ होती है, यही सबसे अहम चीज़ होती है। 99% लोगों को वीज़ा मिल जाता है अगर आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर या वर्क परमिट आ जाता है। आप सिंगापुर का जो एम्बेसी है पाकिस्तान इंडिया में, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे आप जॉब ऑफ़र लेटर देते हैं। इसके अलावा आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, आपका एफआरसी बना हो, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एनआईसी, फ़ोटो, ये तमाम चीज़ें आप वहाँ पे देते हैं, तो आपको 1 से 3 साल के शुरू में वर्क वीज़ा मिलता है। आप वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में माहाना 12 लाख रुपए, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, बाद में फैमिली को भी बुला सकते हो। और सिंगापुर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी के भी अच्छे खासे लोग मिलेंगे, इंडियन कम्युनिटी के भी पहले से अच्छे खासे लोग मिलेंगे जो वहाँ पे गए हुए हैं और सेट हैं, और उनकी फैमिलीज़ वगैरह एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। तो अपनी फैमिली की ज़िंदगी अगर आप बदलना चाहते हैं तो सिंगापुर से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। सिंगापुर के लिए ट्राई करें। सिंगापुर आप जाएंगे तो आपकी और आपकी फैमिली की 1 साल में ज़िंदगी बदल जाएगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।